नमस्ते, आप सबको स्वागत है। ये है ऐश की बात। आज ऐश की बात में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, बट क्रिकेट की दुनिया में भी क्या हो रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा-सा चर्चा करेंगे। ज़रूर इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो दूसरा टी20 हुआ है, चेपॉक में मैंने कहा, वैसे ही स्पिनर के लिए थोड़ा मदद था और एक और चीज़ नोट करने का था कि फ़ास्ट बॉलर्स के लिए भी बाउंस मिल रहा था और फ़ास्ट बॉलर्स इंग्लैंड का फ़ास्ट बॉलर्स उसका फ़ायदा उठाया। पहला मैच था एकदम टी20 का मिसमैच हुआ, बट ये जो दूसरा टी20 टाइट गेम था, फिर भी अ गेम ऑफ सो मेनी मिस्टेक्स कह सकता है। दोनों तरफ से बहुत सारे मिस्टेक्स थे। नॉट अ कंप्लीट गेम बट सम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस आल्सो वर देयर। ये गेम के बारे में बात करने से पहले थोड़ा-सा इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट पर नज़र रखेंगे। बहुत सारे इंडियन स्टार्स के लिए ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट का कमबैक था। विराट कोहली ऑब्वियसली एक गेम में खेला नहीं, बट अवे फ्रॉम द गेम, ग्लेयर के बाहर से बहुत सारे दुनिया की नज़रों है ये प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि टेस्ट मैच का समय इतना ठीक नहीं रहा। सो सबको जाके वापस डोमेस्टिक क्रिकेट पे खेलने का ये निर्णय लिया था। सो सारे ऑलमोस्ट ऑल प्लेयर्स वेंट बैक टू फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड खेला था। रोहित शर्मा का जो ये गेम है, मुंबई में वापसी किया है रोहित, और जम्मू एंड कश्मीर के अगेंस्ट जो ये गेम चला उसमें ज़्यादा रन नहीं बना रोहित ने, बट एक दो पुल शॉट, कमाल का पुल शॉट मारा था, बट ऑब्वियसली नॉट द आइडियल प्रिपरेशन। शुभमन गिल के लिए भी आइडियल प्रिपरेशन नहीं था। पहला इनिंग्स में इतना रन नहीं बनाया। वो पंजाब का भी परफॉर्मेंस बहुत ऑर्डिनरी रहा, 50 पे ऑल आउट हो गया। वो गेम में दूसरे इनिंग्स पर शुभमन गिल ने शतक शतक मारा है। सो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस की तरफ से शुभमन गिल के लिए अच्छा गेम हुआ। स्मरण रविचंद्रन, ये जो बंदा है, रविचंद्रन नाम सुन के आप सब ऐसा मत डिसाइड करो कि वो मेरा रिश्तेदार है, वैसा नहीं है। साउथ इंडिया में वैसा चलता नहीं है। इधर हमारा जो पापा का नाम है वो पीछे रख लेंगे नाम के पीछे। सो इनिशियल अगर बढ़ जाए, ऑब्वियसली आई थिंक हिज फादर्स नेम वुड बी रविचंद्रन, जैसे मेरा मेरा कहानी था। सो स्मरण रविचंद्रन का विजय हजारे ट्रॉफी उतना अच्छा गया और उसका परफॉर्मेंस इतना इतना अच्छा था कि बहुत सारे आईपीएल टीम्स ने नोटिस किया होगा। एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, कर्नाटका प्रीमियर लीग में भी ठीक बैटिंग किया, और उसने वो जो फॉर्म था उसका वो प्रॉपर फ़ायदा उठाया। ये जो पंजाब के साथ वो जो गेम हुआ है, उसमें वापस उसने खतरनाक फॉर्म दिखाया और 200 बनाया। सो स्मरण रविचंद्रन का जो गेम है वो डेफिनेटली इज़ लुकिंग ऑन द अप। एक और बंदा का नाम लेना चाहता हूँ, वो है एंड्रे सिद्धार्थ। एंड्रे सिद्धार्थ एक समय अभी अभी इंडियन टीम का नेशनल सेलेक्टर है, श्रीधरन शरत, उसका नेफ्यू है, और एक राइट हैंडेड बैटर है, मिडल ऑर्डर बैटर है। अंडर 19 इंडिया के लिए भी उसका अभी जगह बना, उधर जाके इतना रन नहीं बनाया, बट अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग यंगस्टर। तमिलनाडु ट्रबल में था, आके इसने पहला इनिंग्स में 100 बनाया। इट इज़ हिज फर्स्ट 100। पहला 6 फर्स्ट क्लास मैच में उसका एक 100 हो गया और 4 50 भी बनाया। उसका फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो करियर है, बहुत शानदार तरह से उसने स्टार्ट किया है। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत सारे चीज़ हुआ है। एक और नोट करने वाला चीज़ है, ऑब्वियसली अभी टी20 सीरीज़ में नीतीश रेड्डी और रिंकू सिंह का इंजरी की वजह से रमनदीप और शिवम दुबे का वापसी हुआ है। शिवम दुबे, सब सब कह रहे थे कि वो टी20 वर्ल्ड कप के बाद उसका नाम नहीं लिया, ये वो, बट इंडियन टीम का एक रूल है, अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, वापस जाके उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक गेम मैच फिटनेस दिखाकर वो इंडियन टीम में लौट सकता है। सो शिवम दुबे का ये जो वापसी, उसने भी ये जम्मू एंड कश्मीर के अगेंस्ट फर्स्ट क्लास गेम खेला था। मुंबई का रणजी ट्रॉफी टीम बहुत ट्रबल में था। वंस अगेन लॉर्ड ठाकुर कह सकता है, ये तो तभी भी टीम को चाहिए, अंडर प्रेशर कुछ ना कुछ करके देता है। एक और शतक मारा है व्हेन द टीम वाज इन ट्रबल। तनुष कोटियान के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप लगाकर उसने मुंबई को ट्रबल से बाहर हटाया, बट वाज नॉट गुड इनफ। जम्मू एंड कश्मीर वेंट ऑन टू विन देयर फर्स्ट क्लास गेम अगेंस्ट मुंबई। आज तब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये चौथा दिन है रणजी ट्रॉफी का। Tamil Nadu look like sealing a place in the qualifiers, looking like getting an outright victory. बहुत सारे ग्रुप्स और भी टाइट हुए हैं, सो ऑब्वियसली रणजी ट्रॉफी जो फॉलो कर रहा है प्लीज़ फॉलो करो। कर्नाटका के भी पोजीशन बहुत अच्छा है, ये जो पंजाब के अगेंस्ट ये गेम हुआ है उसके बाद पोजीशन अच्छा हुआ है कर्नाटका का। चलो वापस हम नज़र रखेंगे इस टी20 सीरीज़ के ऊपर। मैंने पहले ही कहा नीतीश कुमार रेड्डी और रिंकू बाहर हो गए, सो इसकी जगह पे रमनदीप सिंह, सो इनकी जगह पे रमनदीप सिंह और शिवम दुबे वापस आए। बट ये जो दूसरे टी20 है, उसमें एक और सेम स्टार्ट मिला है इंग्लैंड को। अर्शदीप सिंह का ये पहला ब्रेक थ्रू,
इंग्लैंड का जो ये अप्रोच है, ये बैस बॉल का अप्रोच अगर हम कह सकते हैं कि एक जगह पे काम नहीं होगा, वो हो सकता है चेन्नई। चेन्नई में तो इतना आसान नहीं है चौका-छक्का मारना। बीच में अगर चौका-छक्का आया तो सिंगल और 2 लेना बहुत ज़रूरी है। इस गेम में इंग्लैंड का बैटिंग का स्ट्रैटेजी और कुछ अलग नहीं था। छक्के-चौके के पीछे भागे थे वो लोग। बहुत सारे प्लेयर्स को हमें बैट्समैन को देखे कि बैक फुट में जाके फुल छक्का मारने गया और पूरा फेंस में आउट हो गया। ये इसीलिए होता है कि जैसे इंग्लैंड में होता है या ऑस्ट्रेलिया में होता है, बॉल ऐसा बाउंस करके ट्रू नेचर के साथ और एक फास्ट बॉलर की तरह आता है स्पिनर का बॉल भी, सो बैक फुट में मार सकता है। वैसा इंडिया में हर जगह नहीं होता है, कहीं-कहीं जगह में होता है। जैसे वानखेड़े स्टेडियम है, जहाँ बैक फुट में भी आप मार सकते हो, छोटा-सा ग्राउंड है और चेन्नई चेपॉक में साइड्स बहुत बड़ा है। सो अगर बिल्कुल बीच में बॉल नहीं लगा तो आउट हो सकता है फेंस में, वैसे ही हुआ था। जॉस बटलर का डिसमिसल हुआ, लियम लिविंगस्टन का हुआ। बट एक चीज़ नोट किया मैंने, वो चीज़ था जैसे वरुण चक्रवर्ती को हैंडल करने लगा, इस बार चेन्नई में स्मॉग नहीं था। सो हैरी ब्रूक स्मॉग के कारण पे आउट हुआ था, बोल्ड हुआ और बोला था कि ईडन गार्डन्स में बहुत स्मॉग था और लाइटिंग मुश्किल लगा। एक चीज़ ज़रूर कहना है हैरी ब्रूक को, हैरी ब्रूक आप ये दिमाग में रख लीजिए कि वरुण चक्रवर्ती का लेग स्पिन इतना जाता नहीं है, उसका गूगली है। एक बार लेग स्टंप से बाहर हट गया और रीड नहीं किया, बोल्ड हुआ ईडन गार्डन्स में। वापस पूरा स्टंप कवर करके इतना बड़ा फ्रंट फुट लिया, वापस गूगली को रीड नहीं किया, बोल्ड हुआ है। जैसे उसे हाथ से टूट रहा है बॉल, उसका गूगली होगा। अगर आप लाइट जैसे भी हो, आप गूगली पढ़ नहीं रहे तो नहीं पढ़ रहे हो आप। सो आप ये दिमाग में रख लीजिए, आप अभी तक वरुण चक्रवर्ती का बॉल रीड नहीं कर रहे हो। बट उसके लिए एक खतरनाक जवाब दिया है लियम लिविंगस्टोन। लियम लिविंगस्टन कैसे आउट हुआ ईडन गार्डन्स में, लेग स्टंप हटाकर तीनों स्टंप दिखाया और उसने भी गूगली फड़ा नहीं और बोल्ड हुआ था। उसने क्या किया, पूरा ऑफ स्टंप कवर करके, तीनों स्टंप को कवर करके सारे बॉल लेग साइड में खींचने देगा और उसके लिए वो स्ट्रैटेजी ठीक-ठाक था और उसका फ़ायदा भी मिला है उसको, लियम लिविंगस्टन को। और एक और वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट जो बैट्समैन ठीक-ठाक चौका-छक्का लगाया ना, वो था ब्रैडन कार्स। ब्रैडन कार्स ने क्या किया? ब्रैडन कार्स वाज़ गेटिंग ऑन टू ऑफ स्टंप, अब सारे स्क्वायर ऑफ द विकेट खेल रहा था क्योंकि उसका जो बाउंस मिल रहा था वरुण का, वो फ़ायदा उठा रहा था। बट याद रख लो, वरुण चक्रवर्ती को चेपॉक में बाउंस मिल रहा था। कहीं और जगह में शायद स्किड होगा या बाउंस नहीं होगा तो ये शॉट फ़ायदा नहीं होगा, बट जनरली वरुण चक्रवर्ती जैसे उसका हाई आर्म एक्शन है और गूगली का ओवर स्पिन है, उसको बाउंस हर जगह, अगर बिश्नॉय को इतना सा कम हो रहा है बाउंस, हमेशा वरुण चक्रवर्ती को उससे ज़्यादा मिलेगा। सो वो बाउंस के अगेंस्ट अगर सामने मारने देखेंगे, बिना फीट यूज़ करके या डेप्थ ऑफ द क्रीज यूज़ करके या स्क्वायर ऑफ द विकेट नहीं मारोगे, यू आर स्टक। बट एक बैट्समैन के बारे में बात करना चाहता हूँ इंग्लैंड का। मैं उसके अगेंस्ट काउंटी क्रिकेट खेला है एटलीस्ट 6 इयर्स अगो। उसका शायद डेब्यू सीज़न था, वो विकेट कीपर बैट्समैन था, अभी सरे से खेलता है। एक न्यू किड ऑन द ब्लॉक कह सकते हैं। इंग्लैंड में बहुत सारे बैट्समैन को ब्रांड करते हैं कि ये सबसे बड़ा नेक्स्ट जनरेशन प्लेयर होता है करके ब्रांड करते हैं। बट ये थोड़ा अंडर द लाइमलाइट चले जा रहा है, बट मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी रख लो आप, ये बड़ा प्लेयर बन जाएगा, जेमी स्मिथ। क्या बैट्समैन है, कैसे उसके पास स्किल है और स्पिन को बहुत बढ़िया खेलता था पहले से और फास्ट बॉलिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। अ, इस गेम में एक और बार जैसे इंडिया में ये पहली बार खेल रहा है और कैसे गेम अवेयरनेस दिखाया उसने, वो कमाल है, कमाल है। मान मान जाता हूँ यार जेमी स्मिथ का। उसका ये जो बैस बॉल का ट्रिक है ना, उसके वजह से आउट हो गया बेचारा। वो इतना अच्छा बैटिंग कर रहा था कि बैस बॉल का ये है कि आप मारो, खुल के मारो, आउट हो जाए तो चलेगा। ये इंडिया है भाई साहब, ऐसा नहीं होगा। सो इसने जो जैसे बैटिंग किया, क्या व्हाट स्ट्रक आउट फॉर जेमी स्मिथ इन माय ओपिनियन था कि वो बैक फुट में अच्छा शॉट खेला, एक कट मारा था और इतना बढ़िया फीट यूज़ किया। आप पूरे गेम में देख लो, कोई भी इंग्लैंड बैट्समैन सामने कूद के मारा नहीं है। वो ब्रायडन कार से ब्लाइंड स्लॉग किया है, बट उसके अलावा जेमी स्मिथ हर बार जो कूदा है, वो सामने की तरफ आराम से टाइमिंग में छक्का मारा था। एक और बार जैसे मारने गया, वो सामने ही मारने गया, थोड़ा-सा बॉल फुल गिर गया और उसका लॉन्ग ऑफ में स्प्लाइस हो गया, आउटसाइड हाफ में लग के स्प्लाइस होके आउट हो गया। और फिर उसके पास है स्वीप है, रिवर्स स्वीप है और एक ब्यूटीफुल कट शॉट भी मारा है। लवली टाइम, ही इज़ नेवर स्टक। स्पिनर को पहले बड़े-बड़े इंडियन बैट्समैन जो जब इंडिया इंडिया का बैट्समैन स्पिन बहुत अच्छा खेलते थे, वो लोग बोलते थे कि स्पिन को ऐसा खेलना है कि एक डांस की तरह।
अगर हम नाचते हैं ना एक डांस फ्लोर में, वैसा स्पिन को खेलना होगा। और जेमी स्मिथ का ये बैटिंग में ये दिखाया उसने। सामने की तरफ या पीछे की तरफ, क्विक ऑन द फीट, लवली हैंड्स। बहुत सारे लोग ऐसे बाहर जल्दी कूदते हैं, बट उनका हैंड्स ठीक नहीं रहता है, एडजस्ट नहीं कर पाते। इसका हैंड्स, लवली हैंड्स, ब्यूटीफुल हैंड्स, जैसे म्यूजिशियन का हाथ है और डांसर का पैर है। एक बैट्समैन का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हो जाता है। और ये गिफ्टेड बैटर है और इसका हैंड्स भी बहुत अच्छा है। ये जैसा कट मारा है और पॉइंट के राइट से, जनरली आप देख लीजिए, एक फॉरेन बैट्समैन, एक वेस्टर्न बैट्समैन आ जाता है, उनका जो एक कट शॉट रहता है ना, वो गैप ढूँढने में बहुत तकलीफ हो जाता है इंडिया में। उधर गैप में नहीं मारता है, पॉइंट को मारता है या अंदर के तरफ से मारने देखता है या रिवर्स स्वीप मारता है। ये राइट ऑफ द पॉइंट फील्डर को इसने अच्छा कट मारा। और किसको मारा है? शायद बिश्नोई या वरुण चक्रवर्ती, मे बी आई एम रॉन्ग, बट ये दोनों में से किसी को मारा है, जिसका एयर स्पीड और पिच के स्पीड है वो बहुत तेज़ है। सो ऑब्वियसली ये शॉट खेलना इतना ईज़ी नहीं है एट चेपॉक, व्हिच इज़ नॉट सम ऑफ द ट्रूएस्ट पिचेज़, व्हिच इज़ अ पिच व्हिच इज़ 170 180 वाला पिच है। जिसमें थोड़ा-सा आप बॉल को लास्ट तक देखना होगा और बैट का जो कला है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो इसीलिए जेमी स्मिथ का ये जो नॉक है, छोटा-सा नॉक है। मैं और उसका नॉक देखना चाहता था बट नहीं हुआ। सो जेमी स्मिथ का ये फ्यूचर बहुत बढ़िया रहेगा। बेसबॉल के पीछे मत भागो, आपके पास बहुत स्किल है। आप अगर ऐसा अटैकिंग इंस्टिंक्ट रख सकते हो, बट आप बड़ा प्लेयर बन सकता है भाई, मैं बोल रहा हूँ। आप सब ध्यान रख लीजिए उसके ऊपर। और मैं बोला था इंग्लैंड ऑब्वियसली 120 फॉर 6 थे, 119 फॉर 6 थे। उधर से दे हैड नो राइट टू गेट 166, बट उनका बैटिंग डेप्थ है। जोफ्रा आर्चर आ रहा है नंबर 9 पे, आदिल रशीद है, उनके वजह से वो लोग 166 बनाया। मेरे ख्याल से वो 10 से 15 रन बिलो पार है। ये स्कोर तो मुझे लगा इस विकेट में ज़्यादा घूम नहीं रहा था और इस समय पे ड्यू नहीं होने वाला था। सो इट वुड हैव बीन अ प्रीटी ईज़ी चेस, बट इतना मिस्टेक्स इंग्लैंड किया है, चौका और छक्का इतना चेपॉक में कोई भी टीम मार कर मैं नहीं देखा है। बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, इंग्लैंड के पास विकेट इतना जल्दी जल्दी गया और इतना बड़ा स्कोर नहीं बना पाया। अगर 180 बना जाता है तो आराम से डिफेंड कर सकता था। बट इंडिया की तरफ से भी बहुत सारे मिस्टेक्स है कि मैं बोला था इंडिया का जो ये डेयर डेविल अप्रोच है, लास्ट टाइम मैंने, हम लोग तमिल में भी लाइव कर रहे थे पी डॉग के साथ, तब बात किया जो ये बिना फियरलेस जो बैटिंग स्टाइल है, वो अच्छा लग रहा है मुझे। ऑफ कोर्स पावर प्ले के अंदर फियरलेस स्टाइल रखना ही चाहिए, बट कभी-कभी कंडीशंस को रिस्पेक्ट भी करना होगा। हर हर कंडीशन ऐसा होता नहीं है कि आप जाके सिर्फ घुमा सकते हैं। क्रिकेट में बोलते हैं कंडीशंस आर किंग। कंडीशंस आर किंग मतलब यू कांट बीट द कंडीशंस। मुझे बचपन में एक कोच बताया, आप जाके कंडीशंस के अगेंस्ट मत मारो, ऐसा मारोगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगा। लड़ नहीं सकते हैं कंडीशंस के अगेंस्ट, कंडीशंस को एम्ब्रेस करना होगा, उसके हिसाब से गेम प्लान डिवाइस करना होगा और गेम प्लान को अच्छे तरह से एग्जीक्यूट भी करना होगा। सो ऑब्वियसली संजू सैमसन का जो फेस है अर्ली ऑन, इट इज़ वेरी एविडेंट। आजकल पता चल गया इंग्लैंड का प्लान बहुत सिंपल है, संजू को बॉडी पे डालेंगे। आप देख लीजिए संजू तीनों स्टंप हटाकर लेग स्टंप के बाहर निकल रहा है, क्योंकि उसको ये बोलता है स्विंग स्पेस। आजकल नया नया टर्म है, बैट स्विंग करने के लिए जगह चाहिए, बैट्समैन को ऐसा स्विंग करना चाहता है। सो ऐसा हटता है ना संजू, हटाकर वो बोल रहा है कि इधर डालो, मैं मार दूंगा आपको, क्योंकि बैट स्विंग स्पेस चाहिए। बट क्या कर रहा है जोफ्रा आर्चर, पहले बॉल से ना उसको ऐसा बॉडी पे डाल रहा है। संजू सैमसन का पुल शॉट इज वन ऑफ द बेस्ट पुल शॉट्स। वो ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत लंबा लंबा मारते हैं पीछे, बट वो जो बॉडी का लाइन में मारने लगेगा ना, सो जो हाथ का एक्सटेंशन होना चाहिए, ये दोनों हाथ एक्सटेंडेड होना चाहिए पुल का समय, वो एक्सटेंशन से ही पावर मिलेगा। अगर एक्सटेंड नहीं कर पाए और बॉडी पे डाल दिया बॉल, ऐसा बेंट एल्बो के साथ, ऐसा ऐसा एक्सटेंड किया, अगर आपने ठीक से टाइम किया बॉल, ऐसे ही फील्डर के पास जाएगा। और उनका प्लान वही है और संजू को डाल रहे हैं, तो संजू को गेम प्लान डिवाइस करना होगा। इसके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट क्या होता है, एक एक क्रिकेट का ट्रेडमिल है। आप क्रिकेट का ट्रेडमिल में कभी-कभी आपको चैलेंजेस हो जाता है, कभी-कभी आसान से सक्सेस मिल जाता है। सो ये जो सवाल पूछा है अभी, इंग्लैंड सवाल पूछ रहे हैं संजू से। उसने भी पहला 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 टी20 में बहुत अच्छा बैटिंग किया है, 20 ऑट बनाया, बट उनको जो स्लॉट में चाहिए वो बॉल नहीं मिल रहा था। ये लोग, इनका गेम प्लान यही है। अब अभी उसको ये सवाल के लिए जवाब ढूँढना होगा। ये सिंपल का जवाब है। ये आप जो टारगेट कर रहे हो, मैं ये इसके लिए नहीं नहीं फॉल नहीं करूँगा, आउट नहीं होंगे। आप डालो और कुछ लेके आ जाओ, मैं लूज़ बॉल को मारूँगा। कि आदिल रशीद आएगा मैचअप्स में, ब्राइडन कास आएगा, मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर उसके लिए बॉडी पे डाल रहा है, उनका एंगल भी ऐसा है। सो
संजू हैज़ टू फाइंड एन आंसर, आई एम श्योर संजू विल फाइंड एन आंसर, इतना एबिलिटी है उसके पास, वो तो आंसर फाइंड करेगा। अभिषेक शर्मा का भी एक बैक एंड अक्रॉस मूवमेंट मैंने नोटिस किया, एक ब्यूटीफुल कवर के ऊपर एक शॉट देखा है, बट उसको जो लेंथ चाहिए ऑब्वियसली उसको पीछे पीछे डालकर एक फुल डाला मार्कवुड ने, और विकेट का नेचर की वजह से ऑब्वियसली अभिषेक शर्मा आउट हुआ, बट उसका डायर डेवल अप्रोच, उसके पास जो नेचुरल एबिलिटी है उसको बैक करना ही चाहिए। अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर जो फियरलेस खेलता है, रन जोड़ने के लिए नहीं खेलता है और टी20 गेम को सेटअप करता है पावर प्ले में, उनके जैसा एटीट्यूड के साथ प्लेयर बहुत कम मिलेगा। सो उसको बैक कर रहा है, जैसे बैक कर रहा है वो तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प हिम, बट हमारे ध्यान एक प्लेयर के ऊपर होगा, वो जो तिलक वर्मा है। तिलक वर्मा का सब कुछ सही चला यार, मतलब वो शायद 350 रन के आसपास आउट नहीं हुआ, नॉट आउट ही रहा। एंड द अदर थिंग अबाउट तिलक वर्मा दैट स्ट्रक मी वाज पेस ऑफ प्ले, ये जो टेम्पो कहते हैं, बैटिंग में टेम्पो कहते हैं, टेम्पो मतलब एक पेस करना होगा इनिंग्स को, और टेम्पो सही था। प्रेशर में सारे विकेट गिर गया दूसरी तरफ से, ठीक ठाक उसको पता है कि ये मेरी टारगेट यही है और इधर ही लेके जाना है, बट ऐसा भी नहीं किया, वो लास्ट ओवर तक गेम लेके गया। 17th ओवर में आर्चर को वापस ले आया जॉस बटलर ने, और मेरे ख्याल से जॉस बटलर का जो डिसीशंस था थोड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि जॉस बटलर चेन्नई में खेला है टी20 आईपीएल, राजस्थान रॉयल्स के लिए थोड़ा खेला है, उसको आई थॉट ही वुड डेफिनेटली नो मोर। उसने दूसरे स्पिनर को खिलाया नहीं। ठीक है, रेहान अहमद का इनएक्सपीरियंस है, नहीं खिलाया आपने, समझ गया। आदिल रशीद का एक बढ़िया ओवर रहा, जैसे उसने बॉलिंग डाला था, शायद ज़्यादा विकेट नहीं लिया, बट जैसे ही बैट्समैन लोअर ऑर्डर आ गया और एक तरफ से तिलक वर्मा खेल रहा है, आपको लियम लिविंगस्टन का ऑफ स्पिन को इस्तेमाल करना ही होगा। जोफ्रा आर्चर का वहां लाना एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि तिलक वर्मा का जो ये हार्ड लेंथ है, तिलक वर्मा का मैंने एक प्रीव्यू किया है पहले सीरीज से पहले, जो उसका बॉडी पे डालता है ना, जैसे संजू का बॉडी पे डालना एक प्रॉब्लम है, तिलक वर्मा का वो सक्सेस है। जैसे आप सूर्य कुमार यादव को भी बॉडी पे नहीं डाल सकते हार्ड लेंथ, तिलक को भी नहीं डाल सकते, क्योंकि वो ऐसे नीचे घुस जाता है और ऐसे फ्लिप मारता है। ये फ्लिप में क्या हो जाता है, अगर बॉल पे स्पीड है, मिडिल पे लग गया तो बड़ा छक्का है, टॉप एज पे लग गया तो भी छक्का ही है, उसको और पकड़ नहीं सकते, क्योंकि नीचे से बैट ऊपर का डाउन स्विंग ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग को ऐसा आ जाता है पुल का, इनका ऐसा है स्विंग, नीचे से ऊपर जा रहा है। सो कैसे रोकोगे बॉल, आजकल का बैट में इतना बड़ा बड़ा मोटा मोटा एडजस्ट है कि आपको पकड़ ही नहीं सकते कहीं बाउंड्री में। सो ऑब्वियसली जॉफर आर्चर को उधर लाने का सोच ये था कि मैं विकेट के लिए जा रहा हूँ, ठीक है आप विकेट के लिए जा रहे हो, बट गलत मैचअप था। और एक और चीज उसने किया, टाइम पे बॉलिंग कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि लास्ट ओवर पर 5 फील्डर सर्कल के अंदर लाना पड़ा। सो ऑल इन ऑल आई थिंक जॉस बटलर की तरफ जो एक्सपीरियंस्ड है, उसको लिविंगस्टन को इस कंडीशन में यूज करना चाहिए था। अगला गेम में है पुणे, बॉम्बे और राजकोट है, उधर पता नहीं शायद इतना फायदा होगा, बट आई थिंक इंग्लैंड शोड व्हाई दे आर अ feared टीम इन दिस टी20 गेम, बट स्टिल इंग्लैंड इतना इनकम्प्लीट क्रिकेट खेला है, सीरीज फुल ऑफ मिस्टेक्स। इंडिया में तब आप सीरीज खेलोगे, एक टेम्पो में नहीं खेल सकते, एक एक ट्रैफिक का रोड रहता है, अगर बैंगलोर में आप ट्रैफिक में ड्राइव करना होगा, हमेशा चौथा गियर पे नहीं जा सकते, कभी कभी बैंगलोर में चौथा गियर लेके नहीं जा सकता है, चौथा गियर यू इस्तेमाल ही नहीं होगा गाड़ी पे, बट आपको पहला दूसरा तीसरा वैसा गियर चेंज करके खेलना होगा। अगर आपको स्टार्ट मिला है, अगर आपको अच्छा टेम्पो मिला है, कैसे भी एक प्लेयर खेलना होगा। इंडिया कैसे जीता है, तिलक वर्मा का जो हैंडलिंग ऑफ प्रेशर और एंड तक जैसे गेम को लेके गया, उसके वजह से इंडिया जीत गया। अगर एक बैट्समैन प्लेड थ्रू फॉर इंग्लैंड, वो जो 15 रन एक्स्ट्रा आ जाता था, बट वो लोग, उनके अंदर डिसाइड करना होगा कौन है ये बैट्समैन, वो 20 ओवर खेलेगा, अगर स्टार्ट मिल गया तो ये बैट्समैन 20 ओवर खेलना। सो वो प्लान डिवाइस करना होगा इंग्लैंड को। 2-0 डाउन इन इंडिया, फ्रॉम 2-0 डाउन आई वुड से, आई मीन अभी मुझे नहीं पता है कि, मुझे याद नहीं है कि कोई टीम वापसी किया है, बट हो सकता है ये जो इंग्लैंड टीम के पास है स्किल, कुछ भी कर सकता है। इट्स अबाउट टेम्पो। पुणे और मुंबई उनको सूट करेगी, छोटा ग्राउंड है, सो ऑब्वियसली देयर दे विल फैंसी देमसेल्व्स। सो अगला गेम बहुत क्रूशियल होगा। अगर अगला गेम में सीरीज पर वापस आए, फिर इट कुड बी एनीबडी सीरीज, बट आई स्टिल थिंक, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि ये जो गौतम गंभीर गैम्बिट बोल सकते हैं हम। गंभीर गैम्बिट में मैंने क्या बोला था हमारा इसमें भी बोला आज की बात में कि 4 स्पिनर खेल सकता है, क्या बोले, उसने 4 स्पिनर खेला, और वॉशिंगटन का भी क्रूशियल कैमियो रहा बैट के साथ। वो थोड़ा सा स्ट्रगल किया उसने, बट जैसे वो नो बॉल फ्री हिट मिला, मार्कवुड का जो फ्री हिट मिला, उधर से उसने एक 2-3 बाउंड्री लगातार मारा, एक छक्का और 2 चौका, उधर से भी गेम थोड़ा पलट गया।
शायद यही है ये सीरीज़ में जो ये मैच के बाद ये मेरा जो थॉट्स है बाहर लेके आया। एक और चीज़ मैंने नोटिस किया इंडिया की तरफ से वॉशिंगटन को ऊपर प्रमोट करके अक्षर पटेल को पीछे किया है। ये क्यों किया? हम थोड़ा-सा सोचेंगे। ये इसीलिए किया कि वॉशी आप जाके थोड़ा फ्री खेल लो। अक्सर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप गेम को अंत तक लेके जा सकता है। बट हुआ नहीं। ऑब्वियसली टी20 फॉर्मेट इज़ अबाउट रिस्क। हमको रिस्क लेना ही होगा। अक्षर पटेल का जो बैटिंग रहा लास्ट 1-2 साल में, कमाल का बैट्समैन है। हो सकता है कि इंडिया में कभी कोई टेस्ट मैच में भी वो टॉप 6 में खेल सकता है। इतना अच्छा बैटिंग किया, बढ़िया बैटिंग किया है। बट ये मैच में उसने जो ऑप्शन लिया, मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग लगा। येस, हम लोग टेम्पो में खेलना होगा। इतना अच्छा बैटिंग कर रहा था तिलक वर्मा, उसने भी लियम लिविंगस्टन के अगेंस्ट इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया। उसको पता चल गया विकेट में बाउंस है, सो रिवर्स स्वीप मारा कि सेफ ऑप्शन लिया, तब बाउंड्री के लिए ढूंढ रहा था। बट अक्सर जब सिचुएशन पे आया था, इट वाज अंडर 7.5 रिक्वायर्ड और एक ऑफ स्पिनर का ओवर में मिड विकेट में अगेंस्ट द स्पिन विदाउट द स्विंग स्पेस, हाथ घुमाने का स्पेस नहीं था, बाहर नहीं था, बॉल पैर के अंदर था। अगर पैर से दूर है तो स्विंग मार सकते हो आप, पैर के अंदर था। और चेन्नई का पिच में या इतना बड़ा स्क्वायर फील्ड है, ऑब्वियसली हो सकता है कि वो छोटा तरफ है। सब कुछ मैं इसीलिए कल ट्वीट भी डाला था वो मैच के समय, तिलक वर्मा प्रेशर हैंडलिंग शॉट सिलेक्शन करके टिक टिक मारा है। ये जो मैचअप चूज किया और शॉट सिलेक्शन चूज किया, मैं सरप्राइज था क्योंकि अक्षर वैसा करता नहीं है। बट ऑब्वियसली मिस्टेक तो होता ही है हम सबसे। एंड अक्षर खुद एज अ वाइस कैप्टन, मैं 100% श्योर हूँ कि वो इससे सीखेगा और 100% और फिनिशिंग करेगा क्योंकि इंडिया का एक फिनिशर का ज़रूरी है। सो उसके ऊपर बैंक करेंगे इंडिया। सो ये मेरा थॉट्स है। इंडिया का दूसरा टी20 है इंग्लैंड के खिलाफ। 2-0 अप है। क्या इंग्लैंड वापसी कर सकते हैं तीसरे में? अगर वापसी नहीं किया, ये हो सकता है कि इंडिया ऑल द वे डोमिनेट करेंगे और ये सीरीज ऑफ मिसमैच हो जाएगा। आप लिख लीजिए कमेंट सेक्शन में ऑब्वियसली क्या लगा आपको। आप क्या फर्स्ट क्लास क्रिकेट फॉलो किया? कैसे लगा इंडियन स्टार सारे वापस लौट आए और रणजी ट्रॉफी खेला है? आपको कैसे लगा? कौन से मैच नोटिस किया और किस टीम को फॉलो कर रहे हो? अगर नहीं किया, सर जी मेरे लिए ये रणजी ट्रॉफी वंजी ट्रॉफी चलता नहीं है। मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट फॉलो करने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। फिर वो भी कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। 100% हमारा चैनल फॉलो कर रहे हो तो आपने दूसरा टी20 देखा होगा। उसके बारे में जो मेरा थॉट्स है, क्या बेटर कर सकते हैं दोनों तरफ से, क्या लग रहा है आपको बेस्ट बॉल की तरफ से, स्काई बॉल। थैंक यू सो मच once again for joining me on this cricket dunia on Ash Ki Baat. Thank you.